भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जब भक्त प्रहलाद का जन्म होता है तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी प्रजा से बधाइयां देते हैं, नृत्य करवाते हैं, गान करवाते हैं, क्योंकि पुत्र हुआ रहता है। और एक बात है, आजकल के समाज में पुत्र के लिए बेटियों का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। उनका इस पृथ्वी पर आने से पहले ही मार देते हैं, गर्भ में ही उनकी हत्या कर देते हैं। किसके लिए? पुत्र के लिए। जबकि वही पुत्र उनकी बुढ़ापे पे हत्या करते हैं। ये नहीं जरूरी कि किसी का गला काट दो तभी उसकी हत्या हुई। एक महापुरुष का उसका सम्मान ही उसके सब कुछ। जिस दिन उसका सम्मान चला गया उस दिन समझो उसकी मृत्यु हुई। उसका सम्मान मृत्यु के बराबर। और वही बेटियां जो गर्भ में बीमारी जाती हैं, जब कोई नहीं साथ देता तो बेटियां ही साथ देती हैं। तो बुरा कौन होता है? वो बेटी। तो आइए भजन के माध्यम से हम आपको बताते हैं बेटियां कैसे बोली। दुनिया वालों हमें बता दो, क्या बेटी संतान नहीं?
बताइए, क्या बेटी संतान नहीं है जो पुत्र के लिए बेटियों का गर्भ में हत्या कर दी जाए? जब रक्षाबंधन आता है, भैया दूज जाती है, तब कौन याद आता है? मेरे पास भी एक बहन होती है, उस दिन बहन याद आती है, लेकिन जिस दिन गर्भ में उनकी हत्या होती है उस दिन नहीं याद आती कि ये भी किसी की बहन होगी। महाराज कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। तो कम से कम इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, ये पाप ना करें तो अच्छा हो। क्योंकि ये भी एक पाप है। संसार में आने से पहले ही उसकी मृत्यु कर देती, उसको मार देती। निर्दोष बालक, कोई दोष नहीं, सिर्फ मोह में पुत्र के लिए। ये विचार बदल देना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़े लिखे लोग नहीं बदलेंगे तो क्या वो गंवार बदलेंगे कि वो अनपढ़ बदलेंगे? ये मानसिकता कौन बदलेगा? हम और आप। जिस दिन हम आप बदल देंगे उस दिन समझो पूरी दुनिया बदलेगी। और ये भी नहीं देखना चाहिए कि हम अकेले हैं, वो भी तो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आजकल पाप या पुण्य दोनों एक दूसरे को देखकर ही होता है। चाहे पाप हो चाहे पुण्य। अगर कोई एक दिन बिहारी जी का दर्शन करेगा तो उसका पड़ोसी कहेगा हम 2 दिन करेंगे। किस लिए? क्योंकि वो आज गया है तो हम भी 2 दिन जाएंगे। कहीं बिहारी जी उसको ज्यादा ना देते हैं। मानसिकता तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए। बिहारी जी ये नहीं कहते कि तुम हमारे मंदिर में आओगे तभी मैं तुम्हें देखूंगा। सबसे बड़ी पूजा क्या है? माँ बाप की सेवा करनी और गुरु की सेवा करनी। जो मनुष्य अपने माँ बाप को खुश कर ले गया और गुरु को खुश कर ले गया, उसको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। उसकी मूर्ति कौन है? उसके माता पिता, उसके गुरु। जिंदे को तो हम पानी नहीं दे रहे हैं और मंदिर में जाके हम हलवा पूरी चढ़ा रहे हैं। क्या फायदा? प्यासे को पानी नहीं दे रहे हैं। और मंदिर में क्यों चढ़ाते हैं? एक दूसरे को देखकर। अगर उन्होंने 50 चढ़ाया तो अगर उनके पॉकेट में रहेगा तो नहीं रहेगा, दूसरों से लेकर 50 ही चढ़ाएंगे, क्योंकि वहां उनकी इंसल्टी होती है। पड़ोसी से मांगेंगे तब तो नहीं होगी, लेकिन चढ़ाते समय इंसल्टी होगी। कहीं किसी की कैमरे के नजर में ना आ जाए, क्योंकि आजकल कैमरा ज्यादा चलता है। तो ये हाल है अपनी कलयुग के दुनिया में। वही हालात था हिरण्यकश्यप में। भक्त प्रहलाद अब
थोड़े बड़े होते हैं तो उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए हिरण्यकश्यप को गुरुकुल भेज देते हैं। पहले के समय में महाराज गुरुकुल हुआ करते थे, वहां बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उनके माता पिता भी अच्छे थे, वो कभी शिकायत लेकर नहीं पहुंचते थे। न तो शिकायत करते थे कि मेरे बच्चे को क्या खाने को मिला है, क्या नहीं मिला है, कितने दिन से भूखे हैं, कितने मारे गए हैं, उन्होंने ये कभी नहीं देखा। सिर्फ गुरु के चरणों में सौंप दिया। इसी को कहते हैं आत्मसमर्पण। तो वही जाके भक्त बनता है जो गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। सबसे बड़ा गुरु होता है भगवान। भगवान कहीं बन के नहीं आते, हम आपके अंदर भी भगवान हैं, ईश्वर ही बैठे हैं। पढ़ने के लिए भेजते हैं भक्त प्रहलाद को। अब भक्त प्रहलाद तो पढ़े पढ़ाए हैं, उनको कौन पढ़ा सकता है? गुरु संडामक कहते हैं, राक्षसों के गुरु। अब वो पढ़ाते हैं। एक दिन जैसे हम यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ से अपने घर जाते हैं, घर गए 10 दिन के छुट्टी में, माता पिता खुश, भाई बहन खुश, पड़ोसी खुश, दीदी आ गए, भैया आ गए। पहले तो चाय नाश्ता से स्वागत करेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे? महाराज क्या क्या पढ़ी हूँ, क्या पढ़ाएगा? माता पिता क्या पूछते हैं? क्या पढ़ाएगा? तो जो बच्चा पढ़ा रहता है वो तो पढ़ा देता है, तो जो नहीं पढ़ा रहता है बस उसका फोन आ जाता है, रुको पिताजी 2 मिनट में आ रहे हैं। उसके 2 मिनट कब आते यही नहीं पता चलता। पिता को पढ़ा दिया एकदम से। पिता के गुरु कौन हुए? उसकी वही संतान पढ़ा के चली गई, पिता ने पढ़ लिया। तो ऐसे भक्त प्रहलाद गुरुकुल से आते हैं। हिरण्यकश्यप खुश होता है, मेरा पुत्र पढ़कर आया। गोद में बिठाते हैं, लाड प्यार करते हैं। उसके बाद कहते हैं, पुत्र तुमने क्या पढ़ा? गुरुजी ने कितनी शिक्षा दी? क्योंकि हर जगह ये होता है, सोर्स पे होती है। जैसे आजकल जिसकी सोच रहती है, सोर्स ऊपर तक, अधिकारियों के पास जाने तक उसी का काम बनता है। अगर मेरी नहीं है, कितने हम बताएंगे हम सही हैं, लेकिन लाठी भी मुझे ही पड़ेगी। तो ये सोर्स बनती है। तो वैसे वो राजा रहते हैं, राजा का पुत्र है, तो किया तो हो गई। आजकल के भी जब कोई टीचर के यहाँ का कोई बच्चा रहता है तो सारे बच्चे भी दौड़ते हैं, सर के यहाँ का बच्चा है, मैम के यहाँ का है, और टीचर भी दौड़ते हैं। बच्चे तो सब रहते हैं स्कूल में, लेकिन उसको कुछ ज्यादा किया होता है तो सब हिरण्यकश्यप पूछते हैं प्रहलाद से, क्या पढ़ा पुत्र? तो पुत्र तो ऐसा उत्तर देता है कि प्रहलाद की तो पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो अपना हरिश्चंद्र कीर्तन करते रहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही गोविंद का नाम सुना, जैसे ठाकुर जी का नाम सुना, उनके पैर तले तो जमीन खिसक गई। कह रहे हैं भक्त प्रहलाद, पुत्र तुम तो हमारे दुश्मन का नाम ले रहे हो, ये तुम्हें किसने पढ़ाया? अब गुरु जी बुलाए जाते हैं, संडामणि खाते हैं। वो तो सोचते हैं कि आज मुझे राजा जी कोई पुरस्कार देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं रहता किस लिए बुलाए जाते हैं। आते हैं, जब हिरण्यकश्यपु कहते हैं इनको शिक्षा किसने दी? गुरु जी बोलते हैं महाराज हम ही ने दी। तो बोले हमारे ही राज में हमारे दुश्मन का नाम? तुम तो जिस पत्तल में खाते हो उसी को छेद करते हो, रहते तो हमारे राज्य में और हमारे दुश्मन का नाम, वो भी हमारे पुत्र को बता रहे हो। जैसे गुरु ये सुनते हैं, गुरु
कभी ये नाम लेते ही नहीं है तो सिखाएंगे कहाँ से? तो गुरु जी से कहते हैं ये बालक आश्रम के बाहर तो नहीं जाता? गुरु जी बोलते हैं नहीं। कहते हैं कोई और नहीं आता? गुरु जी बोलते हैं नहीं। तो इसको सिखाया किसने? गुरु जी को पता नहीं, क्योंकि प्रहलाद तो पढ़े पढ़ाए हैं, उनको पढ़ाना है ही नहीं। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना के लिए सिर्फ उसमें घुसना जानते थे, क्योंकि जब अर्जुन उत्तरा को सुना रहे थे कहानी तब उत्तरा गर्भवती थी और अर्जुन ने कहा था कि सोना, लेकिन कहानी महाराज ऐसी चीज होती है कि सुनते सुनते नींद आ ही जाती है। तो उत्तरा सो गई। जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह में प्रवेश किए उत्तरा सो गई। तो अभिमन्यु को प्रवेश करना तो आता था लेकिन निकलना नहीं आता। तो उनकी शिक्षा कहाँ की थी? गर्भ से। बाहर तो अर्जुन ने पढ़ाया नहीं। वैसे ही अगर भक्त प्रहलाद हरि का नाम ले रहे हैं, ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, गोविंद गोविंद कह रहे हैं, तो ये पढ़े पढ़ाए हैं, इनको गुरु जी नहीं पढ़ाए। संडावड़ी कहते हैं महाराज एक बार क्षमा कर दो, इस बार ले जाऊंगा तो ये आपके दुश्मन का नाम नहीं ले। फिर लेके जाते हैं गुरु जी, फिर जाते हैं प्रहलाद पढ़ने के लिए। लेकिन भक्त अगर असली जो भक्त है उसकी बुद्धि कभी नहीं भटक सकती, कितना भी उसको संघर्ष क्यों ना करना पड़े, कितना भी तप क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। तो प्रहलाद तो भक्त हैं, फिर जाते हैं। एक समय की बात है, संयोगवश गुरु जी आश्रम के बाहर गए रहते हैं। अब वहां और बच्चे रहते हैं। तो प्रहलाद कहते हैं आओ हम लोग क्रीड़ा करते हैं। जब कहीं घर से बड़े बुजुर्ग निकल जाते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? जब माता पिता बोल के जाते हैं बेटा पढ़ना बैठ के, जी पिताजी पढ़ूंगा। गेट के बाहर निकले नहीं, खेल शुरू नहीं। तो वैसे गुरु जी गए और यहाँ प्रहलाद कर रहे हैं अब क्रीड़ा करते हैं। तो कह रहे हैं क्रीड़ा कौन सा? तो आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। तो जिसको जो आता है वो गाता है उसमें। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं ढोल ले लेते हैं, मजीरा ले लेते हैं, वो कहते हैं सब लोग इसी में कूदेंगे और गाएंगे। तब आइए हम भी ढोल मजीरा लेकर प्रहलाद के साथ भक्ति करते हैं और आनंद लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, इस बात सबके हाथ लंबे लंबे ऊपर उठना चाहिए और तालियां तेजी से बजना चाहिए कि गेट के बाहर आवाज जाए, लगे कि हाँ कथा हो रही है। और ये समझो कि भक्त इस समाज में आ गए हैं, इस पंडाल में आ गए हैं, प्रहलाद जी आ गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और सारे विद्यार्थी ये गान कर रहे हैं। अब कीर्तन की धुन, इस कृष्ण कृपा आश्रम में तो ऐसे भक्त हैं कि इसकी धुन तो गेट के अंदर की क्या खिड़की के बाहर भी नहीं जा रही है। लेकिन भक्त प्रहलाद के पास ऐसे भक्त थे कि उसकी धुन इतने तेज थी कि हिरण्यकश्यपु के महल तक पहुंच गई। अब बताइए, आप लोग भक्त बनने के लिए आए हैं, ताली नहीं बजा पा रहे हैं। और भागवत भगवान की जय हो। जैसे हिरण्यकश्यपु के कान में गोविंद का नाम गया, वहां से तुरंत सैनिक को भेजा। ये कौन आ गया, कहां से आवाज आ रही है? और उधर गुरुजी दौड़ते दौड़ते आए कि आज तो हमें महाराज मृत्यु दंड देंगे, आज नहीं छोड़ेंगे। इधर गुरुजी पहुंचते हैं, उधर सैनिक पहुंचते हैं। अब उनके कीर्तन की धुन बंद नहीं हो रही, थोड़ा लेट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु स्वयं आ जाते हैं महल से दौड़ते दौड़ते, क्योंकि उनके नाम से नफरत थी। कहने तो क्या, करने से, सुनने से। उनके राज्य में कोई दूसरा भी कृष्ण नहीं कह सकता था, राम नहीं कह सकता था। इतने बड़े बड़े राक्षस आते हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप आते हैं, अब प्रहलाद ऐसी भक्ति रहती है उनके अंदर कि सारे सैनिक भी नृत्य करने लगते हैं और गुरुजी भी नृत्य करने लगते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप दहाड़ लगाता है, सारे सैनिक, सारे बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन जो सत्य होता है ना महाराज, जो धर्म होता है वो कभी हटता नहीं, हमेशा अडिग होता है। भक्त प्रहलाद वहीं खड़े हैं। अब भक्त प्रहलाद को ले जाते हैं, समझाते हैं, नहीं मान, अनेक उपाय करते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि अब इसको मृत्यु दंड देना ठीक है, क्योंकि ये हमारे दुश्मन का नाम ही हमेशा लेते। तो उनको तालाब में फेंकवाते हैं, नदी में फेंकवाते हैं, वन में छुड़वा देते हैं। लेकिन जिसके भाग्य और किस्मत में जितना रहता है ना महाराज, उतना ही होता है। हम किसी के प्रति कितना ही गलत ना सोच लें, लेकिन अगर इसका गलत नहीं होना है तो नहीं होगा। थोड़ा समय लगेगा बस। भक्त पहला तो कुछ नहीं। अब उनकी बुआ थी, क्योंकि बुआ ऐसी होती है ना महाराज, अगर किसी के 5 भाई हों तो जिस भाई के पास ज्यादा धन संपत्ति रहेगी बुआ उसी के पास जाएंगे, और जो भाई गरीब रहेगा उसके पास नहीं जाएंगे। क्योंकि ये 5 अंगुली है महाराज, पांचों बराबर तो नहीं है, छोटी बड़ी। तो ऐसे 5 भाई रहेंगे, पांचों बराबर तो नहीं रहेंगे। लेकिन बहन तो 5 की है, वो तो बराबर है। तो इससे ममता भी बराबर होना चाहिए। लेकिन आजकल ममता भी पैसे पर हो गई। आज महाराज अगर हम यहाँ हैं तो हम समझो
सब कुछ है। और जिस दिन महाराज ये भी नहीं करेंगे ना, उस दिन हमारा कोई नहीं है। आज तो मेरे साथ पूरी दुनिया है। तो आजकल पैसे की दुनिया। अब हिरण्यकश्यपु का राज है, तो हिरण्यकश्यपु जो कहेंगे वही होगा। प्रहलाद अकेले हैं, बुआ आती है, होलिका, उनको यह वरदान मिला रहता है कि अग्नि उनको कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। अब राक्षसी बुद्धि, उनको इतना नहीं पता था कि मुझे नहीं स्पर्श करेगी, लेकिन मेरे साथ जब कोई रहेगा तो मुझे भी स्पर्श करेगी। भगवान ने ये वरदान नहीं दिया गया कि तुम जितने को चाहो सबको बचा सकती हो, सिर्फ तुम्हारे लिए दिया था। अब आती है वो सभा बैठती है, माता परेशान रहती है, माँ की ममता ऐसे होती है, लेकिन सभा के बीच में प्रहलाद आते हैं, अग्नि मंगाई जाती है, जलाई जाती है और रखी जाती है। बुआ पहले बैठती है, अब बुआ भतीजे को भी लेकर बैठ जाती है, भक्त प्रहलाद को, और प्रहलाद खुश रहते हैं। लेकिन वह अग्नि भी प्रहलाद का कुछ नहीं कर पाती, और बुआ होलिका का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब माना हिरण्यकश्यपु फिर भी नहीं मरे, हिरण्यकश्यपु फिर भी परेशान है। अब क्या हुआ? तब फिर वो प्रहलाद परेशान होती है, परेशान करते हैं। तब एक दिन प्रहलाद से कहते हैं, तुम किसके बल पर इतना करते हो? कौन है तुम्हारा परमात्मा और कहाँ रहता है? तो कहते हैं हमारा परमात्मा हर जगह रहता है, हर स्थान में रहता है। तो उन्होंने कहा, किस खंभे में तुम्हारा ईश्वर है, परमात्मा है? तो भक्त प्रहलाद को तो विश्वास था महाराज। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी इस खंभे में भी मेरा परमात्मा है। कोई भी काम करने से पहले विश्वास करना चाहिए, और जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। अगर भक्त प्रहलाद ने बोल दिए होते, नहीं है, डर गए होते, तो कभी भगवान ना आते। लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी इस खंभे में भी मेरे परमात्मा हैं। तो इधर हिरण्यकश्यप क्रोध आ रहता है, वो उठाते हैं तलवार और उस खंभे पर जैसे ही मारते हैं, महाराज नरसिंह भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। तो महाराज भक्त की जीत हमेशा होती है, और नरसिंह भगवान क्रोध में रहते हैं, क्योंकि उनका भक्त परेशान होता है, बहुत परेशान रहता है। और जब भक्त परेशान होता है तभी परमात्मा परेशान होता है। ये मत सोचो हम परेशान हैं तो गोविंद नहीं परेशान, हमसे ज्यादा वो परेशान है। अब हिरण्यकश्यप डर जाता है और पीछे को भागने लगता है। नरसिंह भगवान दौड़ के पकड़ लेते हैं और उसे दरवाजे के बीच में जो चौखट होती है महाराज, उसी पे लेकर नरसिंह भगवान बैठ जाते हैं। अब उसे अपना वरदान याद आता है, तो कहता है मुझे ऐसे नहीं मार सकते। तो कहते हैं तब कैसे मार सकते हैं, तुम पहले अपने सारे वरदान को याद कर दो। तब वो याद करते हैं और भगवान से बताते हैं कि ना मैं नर से मर सकती हूँ, ना नारायण से मर सकता हूँ, न पशु से मर सकता हूँ, न पक्षी से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, और अनेक प्रणाम रहते हैं। तब भगवान कहते हैं, न दिन में न रात में भगवान कहते हैं कि मैं न नर हूँ न नारायण हूँ, न अस्त्र से मारूंगा
न शस्त्र से मारूंगा, मैं तो अपने बड़े बड़े नखों से मारूंगा। और यह न दिन है न रात है, गौधूल थी, न ऊपर है न नीचे है, चौखट पे अपने गोद पे मारे बिठा। तो इस प्रकार भगवान ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए, उनके सारे वरदानों को तोड़ते हुए उनका वध कर देते हैं, उनका गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोल नरसिंह भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक उत्तानपाद नामक राजा रहते हैं। उनका विवाह होता है, उनकी पत्नी का नाम सुरुचि रहता है। उनके कोई संतान नहीं, तो पत्नी की सहमति से, क्योंकि अगर एक बार विवाह हो जाता है ना महाराज, तो दोबारा विवाह करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो उत्तानपाद ने परमिशन दे दी पत्नी से कि मैं विवाह कर लूं, पत्नी ने बोला कर। तो उन्होंने पत्नी की रजामंदी से, पत्नी से परमिशन लेके दूसरा विवाह कर दिया सुनीति से। अब महाराज जब सुनीति को संतान हुई, तब सुरुचि को भी, और जब तक सुनीति नहीं आई थी तब तक सुरुचि को भी संतान नहीं थी। तो महाराज अब जब दो हो गए, झगड़े की तो भूमिका बन गई वही, या तो संतान तो ना हुई होती, दोनों के संतान भी हो गई, धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब सुरुचि बड़ी थी, सुरुचि ने सुनीति को निकलवा दिया। पहले तो विवाह करवाई, कर लो महाराज। जब महाराज ने कर ली, महाराज उनको मानने लगे, तब उन्होंने निकलवा दी। और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, ध्रुव को लेकर बाहर। एक बार ध्रुव क्रीड़ा कर रहे थे कुछ बच्चों के साथ। बच्चों ने कहा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अक्सर बच्चों में खासियत होती है, अगर एक बच्चा कमजोर है, यही नहीं पढ़ाई में, किसी भी चीज, तो दूसरा बच्चा उसका मजाक बनाता है। ध्रुव को पता नहीं था मेरे पिता को, तो एक बच्चे ने कहा कि तुम्हारे पिता उत्तानपाद हैं। अब ध्रुव को जैसे ही पता चला कि उत्तानपाद हमारे पिता हैं, तो राजा वो अपने माँ से भी नहीं बताए और वहीं क्रीड़ा कर रहे थे, वहीं से ही पिता के पास चली गई, पिता से नहीं मिली, क्योंकि बचपन से पिता से नहीं मिली थी, दूर हो गए थे। जैसे अभी पिताजी कहीं बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, जब आते हैं तो बच्चे कितना खुश होते हैं, 4 दिन पहले से ही बताएंगे, स्कूलों में बताएंगे, मैम से बता देंगे, सर से बता देंगे, मित्रों से बता देंगे पिताजी आ गए। तो ऐसे ध्रुव को लालसा हुई पिता से मिलने के लिए, पिता के लिए वो वहीं से चले गए। अब वहां महल में गए, उत्तानपाद ने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा तुम्हारी माता का नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरी माता का नाम सुनीति है और मैं उनका पुत्र हूँ। इतने ही सुनते महाराज पिता की ममता कैसी होती है, माँ बाप ही होती है। बस किसी व्यवस्था बस वो अगर अपनी ममता को न दिखा पाए तो बात नहीं, बाकी ऐसा नहीं है कि वो उनमें हमें प्यार नहीं रहता, वो उनसे प्यार नहीं करती। तो महाराज जैसे ही सुनते हैं उत्तानपाद ध्रुव अपनी गोद में बिठा लेते हैं, लाड़ प्यार करने लगते हैं। फिर इधर सुरुचि आ जाती है और सुरुचि जैसे ही देखती है ध्रुव उत्तानपाद के गोद में बैठा है, वो क्रोधित होकर ध्रुव का हाथ पकड़कर गद्दी से बाहर कर देती है, गेट के बाहर कर देती है महल।
और उसके अंदर एक अभिमान रहता है। कहती है कि अगर तुम्हें पिता का गोद चाहिए, पिता का लाड चाहिए, प्यार चाहिए, इस महल में रहना है, तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना, और नहीं तो तुम वन चले जाओ, तप करो, तपस्या करो। जब ईश्वर प्राप्त होंगे, ईश्वर आएंगे, तो उनसे ये वरदान मांगना कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो, तब तुम इस पे बैठने के अधिकारी हो। अब देखो महाराज, ईश्वर से भी बड़ा अपना गर्भ मान रहे हैं, इतना बड़ा अहंकार। अब ध्रुव को तो भाई महाराज इतनी बात लग जाती है और वो निकल जाती है। आते हैं रोते रोते, माता सुनीति से कहते हैं, माँ आज मुझे मासी ने ये कहा। तो माँ, लेकिन माँ भी अच्छी होनी चाहिए। माँ को कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन पुत्र के सामने नहीं दिखाई, और कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, मौसी ने सही कहा है, क्योंकि आजकल कोई किसी का नहीं है, कोई है तो गोविंद है। तो बोले नारायण मिलेंगे कहाँ, मुझे नारायण के पास जाना है। तो माँ परेशान हो गई। माँ बोली, पुत्र अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, और तुम अभी इतने कोमल हो, नारायण तो हर जगह है, लेकिन ऐसे नहीं। तो बोले माँ मुझे वो स्थान बता दो, मुझे नारायण से मिलना है। माँ ने समझाया, सुला दिया। अब मध्यरात्रि में ध्रुव निकल जाते हैं वन को, क्योंकि जब बच्चों का पेपर आता है ना महाराज, तो रात में नींद नहीं आती, तो वैसे ध्रुव का समझो पेपर आ गया है यूपीएससी का। तो फिर ध्रुव निकल जाते हैं। अब उनको ये भी नहीं पता कि नारायण है क्या, या नारायण को प्राप्त करना है, नारायण कोई इंसान है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, भगवान है। ध्रुव को कुछ नहीं पता। ध्रुव जाते हैं, रास्ते में फिर नारद भगवान मिल जाते हैं। हमने क्या कहा, जितने भी भक्त हुए हैं सबको नारद भगवान ने ही ईश्वर से मिला है। फिर नारद भगवान मिलते हैं और कहते हैं, ध्रुव पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं, अगर मेरे समस्या का समाधान करते हो तब तो ठीक है, नहीं तो आप जाओ अपने रास्ते, मैं जाऊं अपने रास्ते। नारद जी कहते हैं, पहले बताओ। तो वो बताते हैं। पहले तो नारद जी समझाते हैं, लेकिन फिर उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जप करते हैं और कहते हैं तप करो। इसी वन में आते हैं, तप करो, तब से नारायण प्राप्त हो जाएंगे। और जब नारायण, ध्रुव ने कहा जब नारायण मिलेंगे तो नारायण से मुझे पूछना है कि सुरुचि माता ने हमें कहा है कि जब नारायण प्राप्त होंगे तो तभी उनसे कहना कि मेरे गर्भ से जन्म होगा, तब तुम इस पिता के लाड प्यार के अधिकारी हो। अब जाते हैं महाराज, तब करते हैं, लग जाते हैं। बताओ 5 साल का बालक, अगर इतनी सी बात अगर मेरे जीवन में अगर लग गई, मेरे जीवन में अगर लग गई, तो शायद मेरा भी चरित्र बदल जाएगा, मेरा भी जीवन बदल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बात सुनते हैं, सुनने के बाद इग्नोर कर देते हैं। और ध्रुव ने बताओ 5 साल का बालक सुनने के बाद इग्नोर नहीं किया, उसको ग्रहण किया और बंद में चली गई। अब तब करने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ये भी नहीं पता ईश्वर है इंसान है, कर रहे था। 3 महीने हो गए, कुछ फल नहीं मिला। ईश्वर इतनी जल्दी थोड़ी मिलते हैं। अब वो सिर्फ फल फूल खाते थे और कुछ नहीं। धीरे धीरे एक टाइम फल खाने लगे, फिर फल खाना छोड़ दिया, पानी पीने लगे, फिर पानी पीना भी छोड़ दिया। वैसे रहने। अब जैसे ही इतनी कठोर तपस्या आई, माता लक्ष्मी का हृदय कंपन होने लगे उनके हृदय में। माता लक्ष्मी का, प्रभु अब मेरे पुत्र की और परीक्षा मत लीजिए। इतना सुकोमल बालक, कितना परीक्षा लेंगे आप?
कुछ राक्षस आते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं और उसी जंगल में ध्रुव तप करते हैं, तपस्या करते हैं। अब ध्रुव की शरीर तो नहीं जल रही है, लेकिन हमारे नारायण की शरीर जल रही है। जैसे ही माता लक्ष्मी जाती हैं, नारायण को स्पर्श करती हैं, उनका हाथ जल जाता है। इसके बाद जब भगवान नारायण अपने ध्यान से उठते हैं तो ध्रुव के पास आते हैं। अब जब ध्रुव के पास आते हैं तो ध्रुव तो जानते नहीं कैसे हैं, क्या है। ध्रुव से बुलाते हैं, पुत्र आंखें खुल। तो ध्रुव आंख खोलते हैं तो सामने नारायण खड़े हैं, लेकिन वो पहचानते नहीं है कौन। वो सोचते हैं कोई मायावी हूं। तो भगवान नारायण अपना परिचय देते हैं और ध्रुव को दर्शन देते हैं। फिर ध्रुव से कहते हैं, ध्रुव जाकर उनके गोद में बैठ जाते हैं, वो लाड प्यार करते हैं भगवान नारायण। अब बताओ, पिता की गोद तो नहीं मिली, लेकिन कितनी कठिन तपस्या की तब की कि नारायण की गोद मिल गई ध्रुव को। फिर आते हैं ध्रुव, जब घर आते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ सुनीति से नहीं, सबसे पहले सुनीति के पैर छूते हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि इंसान को थप्पड़ ही नहीं मारा जाता है कि उसको चोट लगे। थप्पड़ ऐसा मारो कि पूरा जीवन उसको लगती ही रही, वो चोट हल्दी लगाने के बाद भी ना जाए, वो थप्पड़ मारना चाहिए। आज वही थप्पड़ सुरुचि को लगा। सुरुचि कह रही है, बेटा ध्रुव तुम धन्य, मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं क्या किया। फिर सुनीति के डॉक्टर प्रणाम करते हैं, उत्तानपाद के पास जाते हैं, उत्तानपाद से भी लाड प्यार करते हैं। तो ऐसे ही भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, और जब जब भक्त पुकारा होगा, जब जब भक्त कष्ट में होंगे, तब तब हमारे भगवान अवतार लिए होंगे और आए होंगे अपने भक्त को उबारने के लिए। आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। और एक चीज याद रखना सब लोग, जितने माताएं और बहनें और भाई सब लोग बैठे हैं, सबको कह रहे हैं को नहीं, कल हम फिर क्वेश्चन करेंगे और उसका उत्तर देना पड़ेगा। ये एक रोटी कम खाना लेकिन उत्तर याद रखना, 1 घंटे कम सोना लेकिन सवाल का जवाब दे के जाना, तब तो बात बनेगी। नहीं तो कल आगे की कथा बढ़ेगी नहीं, वहीं बैठे रहेंगे। क्योंकि कल तो भैया हम लोग आनंद लेंगे, कल तो भगवान का जन्म होगा, कल ठाकुर जी को बुलाएंगे और अच्छे से आनंद करेंगे। सबको नृत्य करना पड़ेगा, अपने अपने घर में प्रैक्टिस कर लेना। जय हो। समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे कि ये न पूछो, कि ये न पूछो कि मर गए किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो यमरना में दुनिया में कर जाएंगे। सभी लोग ताली की सेवा करेंगे, सभी लोग ताली बजाएंगे, ऊपर हाथ करेंगे, आनंद लो सब लोग, सभी लोग ताली बजाएंगे। हो नामी का नाम, नामी का नाम लेकर जो मर जाएंगे।